अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, अगर आपने अपना सिस्टम अपडेट करना है ना, तो वो आपने अपडेट कैसे करना है वो आप देख लीजिएगा। ये अभी मैं क्लाइंट का सिस्टम अपडेट कर रहा हूँ, लेकिन चाहे आप क्लाइंट का सिस्टम अपडेट करें चाहे आप सर्वर का अपडेट करें, सेम प्रोसीजर होगा, उसमें कोई फ़र्क नहीं होगा। लेकिन ये क्योंकि मैंने फ़ाइल ऑलरेडी सर्वर के ऊपर वो फाइल्स डाउनलोड कर ली हैं, जो मैंने लिंक आपको सेंड किया है, इसलिए मैं अब सर्वर को डबल बैक स्लैश सर्वर करके तो इसको ओपन कर रहा हूँ। और ये मैंने ई ड्राइव के अंदर, इंस्टॉलर के अंदर और अपडेट्स के नाम से ही जो है ये मैंने किया। यहाँ से मैंने एग्जी को कॉपी करना है, एग्जी कॉपी करके तो यहाँ पे मैंने वो एग्जी पेस्ट करनी देनी है जहाँ से ये सॉफ्टवेयर रन हो रहा है। दूसरा काम मैंने ये करना है, ये कॉपी होने दें। दूसरा काम मैंने ये करना है कि यहाँ से जो क्यूरी है ना, क्यूरी एनालाइजर, अगर आपके पास 2000 है तो क्यूरी एनालाइजर होगा, अगर 2008 है तो एसक्यूएल मैनेजमेंट स्टूडियो होगा, लेकिन मोस्टली एसक्यूएल 2000 ही है, इसलिए आपने एसक्यूएल क्यूरी एनालाइजर करना है। यहाँ पे एसक्यूएल सर्वर के अंदर आपने डॉट लिख देना है। डॉट का मतलब ये होता है कि ये जो करंट सिस्टम जिसके ऊपर ये ओपन हुआ है, इसकी डेटाबेस के साथ कनेक्शन बनाना है। और जो पासवर्ड है वो आपने डालना है IPOS9898। ये पासवर्ड डाल के ओके करेंगे। इसके बाद यहाँ से अपडेट्स के फोल्डर से, अब ये क्लाइंट सिस्टम है इसलिए मैं यहाँ से टेम्प टेबल्स को रन कर रहा हूँ, ये ध्यान में रखिएगा, इसमें थोड़ा सा फर्क है क्योंकि ये क्लाइंट सिस्टम है, सिर्फ इसके ऊपर मैंने टेम्प टेबल्स को रन करना है। अगर ये सर्वर होता यानी मेन होता जिसके ऊपर इन्वेंट्री भी होती, मेन सिस्टम होता, तो फिर उसके ऊपर पहले मैंने न्यू टेबल्स रन करने थे और फिर मैंने उसके ऊपर टेम्प टेबल्स रन करने थे। लेकिन ये क्लाइंट है, मैं सिर्फ इसको टेम्प टेबल्स को यहाँ से उठा रहा हूँ और उसके बाद यहाँ से पकड़ के इसके ऊपर मैंने फेंक देना है। ये भी कर सकते हैं या उस फाइल को खोल के तो आप कॉपी करके तो यहाँ पे आप पेस्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे ऊपर देखें मैंने लिखा हुआ है यूज टेम्प। ये अगर मैं जो अपडेट्स बनाता हूँ उसके मुताबिक ये होता है कि मैं खुद ही उसके स्क्रिप्ट के अंदर लिख देता हूँ किस डेटाबेस को यूज करना है। अगर ये नहीं लिखा हुआ तो आपने यहाँ से मास्टर पे क्लिक करके टेम्प डेटाबेस सेलेक्ट करनी है। तो इसके बाद आपने इसको ऊपर से जो ग्रीन कलर का ये वाला बटन है ये आपने इससे प्ले कर देना है। थोड़ा सा ये टाइम लगाएगा टेम्प टेबल, और अगर आप मेन दूसरे वाले टेबल चला रहे हो थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगाएंगे। ये टेबल रन हो गए हैं, इसके बाद आपने बेशक इसको बंद कर दीजिएगा। अब आपने सॉफ्टवेयर को ओपन करना है। अब अगर ये सर्वर सिस्टम होगा ना, तो आपने यूजर आईडी या पासवर्ड में क्लिक करना है माउस से और उसके बाद आपने F7 की प्रेस कर देनी है। F7 प्रेस करेंगे तो वो डन का एक मैसेज आ जाएगा कि सक्सेसफुली डन हो गया। तो उसके बाद आपने क्या करना है कि जो टेम्प का चेक है, ये आप देख रहे हैं नीचे जो टेम्प का ये वाला चेक है, फर्स्ट टाइम जब आप लॉगिन करेंगे तो इसको चेक लगा के तो तब आपने लॉगिन करना है। नेक्स्ट टाइम आपको इसकी जरूरत नहीं है। ये मैंने जिस तरह लगाया उसके बाद मैंने यूजर आईडी लिखी, लॉगिन किया और हो गया। तो ये इस तरह आपने सिस्टम को अपडेट करना है।